नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है एक ऐसे विषय पर जो हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है, मन का नियंत्रण। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि मैं वो क्यों सोचता हूं जो नहीं सोचना चाहता, मैं वो क्यों करता हूं जो नहीं करना चाहता, और मैं वो क्यों नहीं कर पाता जो करना चाहता हूं? इसका उत्तर है मन पर नियंत्रण नहीं होना। मन हमारे जीवन की गाड़ी का ड्राइवर है। अगर वो नियंत्रित नहीं है तो हमारा जीवन बार बार उलझता है, ठहरता है और भटकता है। आज हम जानेंगे 5 शक्तिशाली तरीके जो न सिर्फ आपको अपने मन पर नियंत्रण देंगे बल्कि एक शांत, स्थिर और सफल जीवन की ओर ले जाएंगे। वीडियो के अंत तक एक ऐसा तरीका भी मिलेगा जिससे आप इन सभी तरीकों को एक रूटीन की तरह अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टिप 1, खुद को पहचानना, आत्म जागरूकता। मन पर नियंत्रण की शुरुआत होती है स्वयं को जानने से। अगर आप ये नहीं जानते कि आप क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं और कब सोचते हैं, तो आप उसे नियंत्रित कैसे करेंगे? बुद्ध ने कहा था, सचेत जीवन ही शांत जीवन है। इसका सरल उपाय है माइंडफुल ब्रीदिंग। हर दिन बस 5 मिनट बैठिए, आंखें बंद कीजिए और केवल अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। जब भी ध्यान भटके, खुद से कहिए, मैं जागरूक हूं, मैं अपने विचारों का पर्यवेक्षक हूं। शोध बताते हैं कि केवल सांस पर ध्यान देने से मस्तिष्क की वो नसें सक्रिय होती हैं जो चिंता और तनाव को कम करती है। इसके साथ एक और तरीका है रिफ्लेक्टिव राइटिंग। रात को सोने से पहले 2 बातें लिखिए। आज मैंने किस बात पर अनावश्यक प्रतिक्रिया दी और कल मैं कैसे और शांत रह सकता हूं। यह छोटा सा अभ्यास आपके भीतर गहरी जागरूकता पैदा करता है और यही जागरूकता मन पर नियंत्रण की पहली सीढ़ी है। टिप 2, विचारों को नाम देना, थॉट लेबलिंग। हमारा मन हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है, लेकिन अगर हम उसे पहचानना और नाम देना सीख जाएं, तो वो हमारे ऊपर हावी नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर अचानक मन में आया मैं फेल हो जाऊंगा, तो बिना बहने के उस विचार को पहचानिए और कहिए, ये चिंता है। इस तकनीक को कहते हैं थॉट लेबलिंग, यानी विचारों को उनके नाम से बुलाना। शोध बताते हैं कि जब हम किसी नकारात्मक विचार को पहचान लेते हैं तो उसका प्रभाव 40% तक कम हो जाता है। आप चाहें तो स्टिकी नोट्स पर 4 रंग लिख सकते हैं। लाल गुस्सा, नीला चिंता, पीला लालच, हरा प्रेरणा। दिन भर जब भी कोई भाव जोर से उठे, उसे उस रंग से जोड़ दीजिए। शाम को देखिए कि कौन सा रंग सबसे ज्यादा आया। इससे आप अपने मन का पैटर्न पहचान पाएंगे और उस पर काम कर पाएंगे। टिप 3, आदत को दोबारा बनाना, हैबिट लूप को तोड़ना। हमारी अधिकतर सोच और व्यवहार आदत बन चुके हैं और आदतें ही मन को नियंत्रित या अनियंत्रित बनाती हैं। हर आदत के 3 हिस्से होते हैं, क्यू संकेत, रूटीन रूटीन, रिवॉर्ड इनाम। उदाहरण, जब आप बोर होते हैं तो मोबाइल उठाते हैं और डोपामाइन का इनाम मिलता है। ये एक आदत बन जाती है। अब इसी क्यू पर नई रूटीन जोड़िए। बोर हो रहे हैं तो 10 पुशअप्स करिए या 5 मिनट आंखें बंद कर ध्यान लगाइए। रिवॉर्ड वही मिलेगा, डोपामाइन पर बिना नुकसान के। इसी को कहते हैं हैबिट रीप्रोग्रामिंग। 21 दिन तक नई रूटीन डालिए और हर दिन खुद को सराहिए, मैंने आज मन को चुना है। इससे आपका मस्तिष्क नई आदत को अपनाना शुरू कर देगा। टिप 4, अपने वातावरण को बदलना। आपका मन केवल आपकी सोच से नहीं बल्कि आपके आसपास के वातावरण से भी प्रभावित होता है, जिसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट डिजाइन। अगर आपके सामने हर समय सोशल मीडिया खुला है तो सेल्फ कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी, पर अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को ही हटा दें तो सेल्फ कंट्रोल अपने आप बढ़ जाएगा। 1, डिजिटल क्लीन अप। फोन से अनावश्यक ऐप्स हटा दीजिए या उन्हें दूसरे पेज पर रखिए। 2, रूम सेटअप। कमरे को साफ सुथरा रखें।
काम की जगह पर इंस्पिरेशनल पोस्टर्स लगाएं। 3. सोशल सर्कल, उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको अपलिफ्ट करें। 4. प्रेरणा कोना, अपने कमरे में एक प्रेरणादायक कोना बनाइए जहां आप दिन में 5 मिनट बैठें, अपने लक्ष्य को याद करें और खुद को धन्यवाद दें। आपका वातावरण ही आपको मजबूत या कमजोर बनाता है, इसलिए उसे सजगता से चुनिए। टिप 5. उद्देश्य और आभार, मन को नियंत्रण में लाने का सबसे बड़ा साधन है जीवन का उद्देश्य और कृतज्ञता। जिसके पास वह है वो किसी भी हाव को सह लेता है। जब आप जानते हैं कि आप किसके लिए मेहनत कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शंस कमजोर पड़ जाते हैं। प्रश्न पूछिए, मुझे किस काम में आनंद आता है, मुझे किस बात से सुकून मिलता है, मैं किस चीज के लिए दुनिया में कुछ बदल सकता हूं। इन सवालों के जवाबों से आपको अपना उद्देश्य मिलेगा। अब बात ग्रैटिट्यूड यानी आभार की। हर रात 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। जैसे आज सूरज की रोशनी ने मन को शांत किया, मां की मुस्कान ने ऊर्जा दी, किसी अजनबी की मदद ने दिल को छुआ। जब आप आभार प्रकट करते हैं तो मन स्वतः संतुलन में आ जाता है। छोटी छोटी बातों में खुशी मिलती है और मन अधिक नियंत्रित होता है। डेली रूटीन, संयुक्त अभ्यास। अब इन सभी बातों को एक दिनचर्या में बदलते हैं ताकि आप इन्हें रोज अभ्यास में ला सकें। सुबह 6 बजे उठते ही शीशे में खुद से कहिए, आज का दिन मेरे मन के नियंत्रण में रहेगा। सुबह 6 बजे 5 मिनट सांसों पर ध्यान। दोपहर में जब भी बोर हो या गुस्सा आए थॉट लेबल लगाइए और एक कंस्ट्रक्टिव कार्य कीजिए। शाम 7 बजे स्टिकी नोट पर विचारों की समीक्षा करें। रात 10 बजे रिफ्लेक्टिव राइटिंग और ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखें। यह दिनचर्या अगर आप 21 दिन तक निभा लें तो आप खुद महसूस करेंगे कि अब मन भागता नहीं बल्कि आपकी राह देखता है। दोस्तों, मन को नियंत्रण में लाना एक कला है। यह कोई जादू नहीं, ये एक अभ्यास है और इस अभ्यास का हर दिन आपके जीवन को एक नए स्तर पर ले जाता है। यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो आज से ही अपनी यात्रा शुरू कीजिए। कोई एक अभ्यास चुनिए और उसे आज से ही करना शुरू कीजिए। यदि आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी टिप पसंद आई और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जब एक व्यक्ति बदलता है तो उसका पूरा परिवार बदलता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके भीतर एक शक्तिशाली मन है, बस उसे पहचानने की देर है।